65 फिल्मों को सब्सिडी मिली उत्तर प्रदेश में। उन्होंने जब शूट किया तो सब्सिडी मिलने का मतलब कि सरकार दिल खोल के खड़ी थी कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं यहां पर, अगर आप यहां आकर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो 3 साल बाद अचानक योगी सरकार अगर उस समय यह ऐलान करती है, अरुण बख्शी जी, कि हम उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाएंगे, जिस समय आए दिन टीवी चैनल पर यह बहस हो रही है कि बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में तो ठेकेदारी चलती है, बॉलीवुड में तो फर्स्ट फैमिली है, सेकंड फैमिली है, यही लोग तय करते हैं कौन स्टार बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो बख्शी जी ये सवाल तो उठेगा ना कि भाई इससे क्या नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा, इससे क्या वो वंशवाद की झगड़े खत्म हो जाएंगे जिनको लेके आप बार बार सवाल उठाते हो। बख्शी जी। सर मैं आपको एक बात बोलूं, हमको तो पता ही नहीं है नेपोटिज्म है क्या, ये कहां बिकता है। हमने तो फाइट करना सीखा है। देखिए, आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ। I have done 150 to 175 films, and as a singer, I have done 323 songs in films. Nepotism सामने अगर विकराल खड़ा भी हुआ है, हमने कभी परवाह नहीं की है सर, with due regards। ये लेकिन ये जो चीज है बहुत अच्छी हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक पगला दीवाना नोएडा में रहता है, वो एक यूनिवर्सिटी बना के बैठा हुआ है फैकल्टी की, वहां एक्टिंग सिखाई जाती है, सब कुछ सिखाई जाती है। उसका नाम है मिस्टर संदीप बारवा। ये 30 साल पहले आदमी वो घूम रहा था, उस वक्त वो जंगल था। आज अकेला आदमी एक यूनिवर्सिटी बना के बैठा हुआ है, लोगों को सिखा रहा है। वहां के लोगों को एक्सपर्टीज चाहिए सर, कलाकारों को एटीट्यूड चाहिए। ये जो नेपोटिज्म है उखड़ के दूर चला जाता है सर जब टैलेंट आता है। टैलेंट का एक अपना ही फ्लो है। यहां पे जितने लोग हैं सबने बहुत स्ट्रगल की हुई है सर। वर्बों से काम नहीं होगा, इट हैज टू बी अ प्रैक्टिकल थिंकिंग। उनको एक्सपर्टीज चाहिए वहां के कलाकारों को। सरकार की नीयत बहुत अच्छी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने घोषणा करने के बाद आपने इतना बड़ा ये एपिसोड क्रिएट किया है, इसमें हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और जो हमसे भी सीनियर हैं, रजा जी हैं। एंड ये चीज जो है एक्सपर्टीज चाहिए वहां के लोगों को सर। और मैं आपको और बात बताऊं, 6 महीने पहले की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है, और ये 6 महीने और चलेगा। अभी इट इज अ रेनेसेंस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, इट इज अ रीडिस्कवरिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। आप कितना भी पहले का साहित्य बोल लीजिए, बट प्रैक्टिकल थिंकिंग इज वी हैव टू गिव एक्सपर्टीज टू द पीपल राइट ओवर देयर। वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो हर तरह का जो डिपार्टमेंट है। मान लीजिए आप कुछ कहना चाह रही हैं, ठीक है, आप बोल लीजिए, फिर राजू जी के पास जाता हूं और राजा जी के पास। बोलिए मान लीजिए। जी, आपने जो जी बस मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहती हूँ। जो आपने प्रश्न पूछा था और फिर आपने अरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं ये आपको कहना चाह रही थी, जो आपने साथ में प्रश्न जोड़ते हुए उनसे सवाल पूछा था कि इतनी पिक्चरों को सब्सिडी मिली तो फिर फिल्म सिटी की इस समय क्या जरूरत थी। जितनी भी फिल्में यहाँ बनी सिर्फ शूट हुई हैं, एडिट तो वहीं जाकर होती हैं, साउंड रिकॉर्डिंग तो वहीं होती है, गाने तो वहीं पर बनते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन तो सारा वहीं पर होता है। यदि यहाँ पर स्टूडियो बनेगा तो यहाँ पर एडिटिंग स्टूडियो बनेगा। यहाँ पे जितना जो मारवा स्टूडियो का जिक्र कर रहे हैं, उतने सिनेमाटोग्राफर, इतने टेक्नीशियंस आखिर जाकर रोजी रोटी आपके टेलीविजन स्टूडियो में ढूंढते हैं या फिर मुंबई जाते हैं। उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्यों कोई भी आदमी अपना घर छोड़ करके जाए? तो एक स्टूडियो बहुत फुल फ्लेश एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम जब स्टूडियो की बात कर रहे हैं तो जमीन के टुकड़े की बात नहीं कर रहे। वहां पे उनको इस प्रकार की तकनीकी सुविधाएं भी दी जाएंगी कि टैलेंट को जाना क्यों पड़े। पिक्चर शूट हुई है तो पिक्चर सिर्फ रिलीज होने फिर जाए, क्योंकि चुनाव हो जाए 2022 जी, चुनाव हो जाएगा 2022 ये तो लंबा काम है। क्या उसके पहले ये खड़ा देख पाएंगे हम? मुझे लगता है कि 2 साल तो कम से कम 2 साल तो कम से कम होने चाहिए। मुझे लगता है 2 साल तो कम से कम, क्योंकि बड़ी चीज है जमीन। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को जो तेजी रहती है उसमें मैं मान के चल सकती हूँ कि उनकी प्राथमिकता में यह काम रहेगा। और बाकी तो प्रशासकीय कार्यवाही, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। मुझे लगता है मैं उनके जितना उन्हें जानती हूँ, मैं एक दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो उन्होंने अपने हाथ में चीज ले लिए तो ये हो के रहेगी, ये सिर्फ वादा नहीं होगा। बस ये ठीक है, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है राजू श्रीवास्तव, क्योंकि मैंने अभी खबर से पढ़ के सुनाया, अखबार में छपा 2015 में। रवि किशन उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की, अखिलेश यादव ने मंजूरी दी और कहा कि फिल्म सिटी बनेगी। और जहां मैं पढ़ पा रहा हूं 300 एकड़ के आसपास जमीन को मंजूरी भी दे दी गई थी, लेकिन वो आज कहां है किसी को नहीं पता है। अब उस पर जवाबदेही किसकी है ये भी देखने वाली बात है। पर राजू जी, नेपोटिज्म का जो सवाल है, क्या ये इंटॉलरेंस के सवाल जैसा है? जी मैं बता कि भाई किसी किसी को दिखता है, किसी किसी को नहीं दिखता।
और नेपोटिज्म भी किसी किसी को दिखता है, किसी किसी को नहीं दिखता। नहीं, मैं मालिनी जी और अरुण बख्शी जी की बात से पूरा एग्री करता हूं। नेपोटिज्म जैसा कोई शब्द नहीं है, हमने कभी इसको फेस नहीं किया। हम सब बाहर से आए, यहाँ जितने लोग पैनल में आर्टिस्ट बैठे हैं सब लोग इसी तरह से आए और अपने टैलेंट के बल पे इन्होंने अपनी जगह बनाई। तो ऐसा कुछ नहीं। कंगना रनावत जब भी आई थी तब भी उनके पीछे कोई नहीं था, उन्होंने अपने दम पे यहाँ जगह बनाई। सबको चांस मिलता है, टैलेंटेड व्यक्ति को चांस मिलता है, फिर चाहे बाहर वाला हो चाहे अंदर वाला हो। अभी आप जो बात कर रहे थे कि फिल्म सिटी की इस तरह से कई बार प्रस्ताव आए लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं कि मैंने कई बार हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर्स और ऐसे इच्छुक लोगों को हमने यूपी में इनवाइट किया, हमारे अवनीश अवस्थी जी ने और हम लोगों ने मिलके। तो बोनी कपूर जी आए, बोनी कपूर जी से चर्चा हुई, उन्होंने नोएडा में जगह वगैरह देखी। उन्होंने कहा कि यार नोएडा में जगह बहुत महंगी है, मैं कैसे बनाऊं, बनाना तो चाहता हूं फिल्म सिटी, कैसे बनाऊं। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ बाधा आती थी और ये अटक जाती थी। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि जैसे हम फिल्म मेकिंग में प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे रहे हैं, क्यों ना हम फिल्म सिटी बनाने वाले को भी सब्सिडी दें, ताकि उसको उतना भारी ना पड़े, बोझ ना पड़े। एक ये चीज उन्होंने सॉल्व करने का हम लोगों से वादा किया है। दूसरी एक समस्या ये आ रही है कि अब बहुत सारी फिल्में थिएटर में रिलीज नहीं हो पा रही हैं, ओटीटी पे जाएंगी, ओटीटी पे रिलीज हो रही हैं, या वेब सीरीज की बाढ़ आ गई है। तो इनको अभी तक हम सब्सिडी नहीं देते थे। हमने मांग की है मुख्यमंत्री जी से कि किसी तरह से इनको भी सब्सिडी में शामिल कर लिया जाए। तो फिल्म के डेवलपमेंट के लिए जो भी मैक्सिमम हो सकता है, हम इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को पूरी तरह से सुनते हैं, समझते हैं और जल्दी जल्दी निर्णय ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।